दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। तो बहुत सुंदर उत्सव है ये, और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान करते हैं इस महीने में। और दीपावली के दिन में तो भगवान राम रूप में आए तो भी सुंदर लीला करी, और कृष्ण रूप में आए तो भी सुंदर लीला करी। तो क्योंकि दीपावली को हालांकि दीपावली मनाने का उद्देश्य जो है वो यही है उसके पीछे कि भगवान राम जो हैं वापिस अयोध्या लौट कर के आते हैं इस दिन। और तो अयोध्या को कैसे सजाया जाता है, लेकिन हम लोग इस उद्देश्य को तो भूल जाते हैं। लक्ष्मी पूजा के पीछे दीपावली को मनाते हैं कि आज के दिन अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी खूब धन धान्य बरसाएंगी, हमारे पास रह जाएंगी, टिक जाएंगी। जबकि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी जो है वो चंचला हैं, और वो एक के पास नहीं रहती हैं। लेकिन हम लोग भगवान राम को भूल करके केवल लक्ष्मी पूजा की ओर हमारा पूरा ध्यान होता है। तो भगवान राम को याद करते हुए, उनके इस लीला को याद करते हुए कि वो दीपावली के दिन जो है वो ब्रज अपने अयोध्या वापस लौटे थे, तो आज हम थोड़ा सा लंका कांड में से और थोड़ा उत्तरकांड में से कुछ पढ़ते हैं भगवान राम के बारे में कि कैसे भगवान आए। तो अभी थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, फिर फोन चेंज कर लूंगी मैं, अभी मेरे पास है नहीं फोन। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। सियापति रामचंद्र की जय। तो भगवान राम जो हैं वो रावण का उन्होंने वध कर दिया है, और रावण को जीत करके अब वो अयोध्या वापस लौट रहे हैं। The recording has started. Unmuted. हरे कृष्णा। तो आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी माता जी।
आवाज आ रही है ठीक। तो भगवान राम जो हैं वो अयोध्या लौट रहे हैं और विभीषण जी उनको पुष्पक विमान देते हैं कि आप इस पर विराजमान होइए और अयोध्या को लौटिए। तो भगवान राम ने अपने सबको, जो सारे वानर सेना, सबको बड़े प्रेम से देखा और सबको विमान पर चढ़ा दिया और फिर मन ही मन वो सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर उन्होंने विमान चलाया। तो विमान के चलते समय बहुत शोर हो रहा था और सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे थे, भगवान राम की जय बोल रहे थे, सियापति रामचंद्र की जय। तो विमान में एक बहुत ऊंचा बड़ा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित भगवान राम जो है विराजमान हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कही सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, सी समेत प्रभु बैठे तापर। कि भगवान अब उस विमान पर विराजमान हो गए हैं और पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही और भगवान सीता सहित श्री राम उसमें सुशोभित हो गए हैं और बहुत ही सुख देने वाली जो है वायु चल रही है, बड़ी शीतल मंद सुगंधित वायु। समुद्र, तालाब और नदियों का जल बड़ा निर्मल हो गया है, चारों ओर सुंदर सुकून होने लगा है, सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएं जो हैं वो बड़ी निर्मल हैं, सब हर कोई प्रसन्न है। क्यों ना हो, भगवान आज 14 वर्ष के बाद जो है घर लौट रहे हैं, अयोध्या लौट रहे हैं। परम सुखद चली त्रिविध ब्यारी, सागर सर सरी निर्मल बारी, सगुन होई सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। कह रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहा हत्यो इंद्र जीता, हनुमान अंगद के मारे, रणमही परे निशाचर भारे। भगवान कहते हैं कि हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। भगवान जा रहे हैं विमान पर चढ़कर और रास्ते में वो जगह दिखाते जा रहे हैं जहां जहां कुछ खास एपिसोड हुआ था युद्ध के समय पे, कि सीता जी तो थी नहीं, तो सीता जी को दिखा रहे हैं कि हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था, हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर जो असुर हैं वो अभी भी रणभूमि में पड़े हैं, है ना। कुंभकर्ण रावण दो भाई, इहा हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। भगवान बताते जा रहे हैं, सीता जी को दिखाते जा रहे हैं। जैसे हम लोग कभी अपने बच्चों को लेके जाए ना, अपने जहाँ जिस पुराने जहाँ गाँव में हम रहते थे, तो वहां अपने बच्चों को दिखाते हैं, देखो यहाँ हम पढ़ा करते थे, यहाँ ये हमारा स्कूल था, यहाँ हम खेला करते थे, यहाँ ऐसे ही भगवान दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है मेघनाथ को मारा था, यहाँ जो है रावण को मारा था, यहाँ उन पिशाचरों को मारा था। इस तरीके से भगवान दिखा रहे हैं। यहाँ से तू बांध्यो अरु, थापे शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि, शंभु ही कीन प्रणाम।
जय जय कृपा सिंधु बन कीन वास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहे सबनी के नाम। क्या कह रहे भगवान कि मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। क्या दिखा रहे हैं भगवान? रामेश्वर धाम दिखा रहे हैं कि यहाँ मैंने पुल बंधवाया और शिवलिंग की स्थापना की, और कृपा निधान श्री राम ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वापसी में भी भगवान ने रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहां जहां करुणा सागर श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, जाते समय वो सब स्थान भगवान जानकी जी को दिखला रहे हैं और सबके नाम बतला रहे हैं। सकल दिखाए जानकी कहे सबनी के नाम। वापिस जा रहे हैं। और फिर राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाले सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। भगवान राम ने जानकी जी को यमुना जी के दर्शन कराए और फिर गंगा जी के दर्शन कराए। भगवान राम कहते हैं, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। बहुरी राम जानकी देखी जमुना कली मल हरनी सुहाई, पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करूं सीता। राम ने क्या कहा? हे सीते, प्रणाम करो इसे। और फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली है और श्री राम के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर बहुत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों को, रोगों को नाश करने वाली है। तीर्थपति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा, देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी, पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। पुनि देखु अवधपुरी पानी। फिर क्या दिखाया? अवधपुरी को दिखाया, जो तीनों ताप और भव रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आई त्रिवेणीम, हर्षित मजनू कीन, कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध भी कीन। ऐसा कहकर भगवान राम ने सीता जी के सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र हैं, पुलकित शरीर है, और भगवान राम बार बार हर्षित हो रहे हैं। और फिर त्रिवेणी में आकर भगवान ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों के सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। भगवान आज पहुंच गए, 14 बरस के बाद राम पहुंच गए। अयोध्यापुरी दिखने लगी। आज अयोध्यापुरी उनको देख करके इतने हर्षित हो रहे हैं। प्रभु हनुमंती कहा बुझाई, धरी बटी रूप अवधपुरी जाई, भरतई कुशल हमारी सुनाऊ, समाचार ले तुम चली आयु। क्या कह रहे हैं?
तदंतर भगवान ने हनुमान जी को समझा कर कहा, क्या कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धर के अवधपुरी जाओ और भरत को हमारा कुशल क्षेम सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। जाकर के भरत जी से मिलो, ब्रह्मचारी का रूप धर के भरत जी को मिलो और जाकर के उन्हें बताओ। तुरत पवन सुत गवनत भयु, तब प्रभु भरद्वाज पै गयु। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। पवन सुत हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चले गए और तब भगवान राम भरद्वाज जी के पास गए और मुनि ने उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की, और फिर पूजा भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं और वो मुनि के वेश में है। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। इहा निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर और मुनि के चरणों की वंदना करके भगवान विमान पर चढ़ गए। और यहाँ जब निषाद राज जी ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, प्रभु आ गए हैं, नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, ऐसे जोर जोर से पुकार रहे हैं, नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, कि भगवान आ गए हैं, नाव लेके आइए। ऐसे जोर जोर से पुकार कर लोगों को बुलाया। नाव नाव कह लोग बुलाए। सुरसरी नाघी जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चर नहीं। इतने में अभी वो नाव 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 पुकार रहे हैं, तो भगवान का विमान गंगा जी को पार करके आ गया और भगवान की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतर गया। वो तो सोच रहे थे भगवान नदी पार करके नाव से आएंगे और भगवान विमान से उतर गए। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों में गिर गई। दीनी असीस हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में प्रसन्न होते हुए हर्षित होकर आशीर्वाद दिया सीता जी को, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज बहुत गहन प्रेम में विह्वल होकर दौड़ने लगा और परम सुख से परिपूर्ण होकर वह भगवान के पास आया। और जानकी जी सहित भगवान को देखकर वो इतना आनंद समाधि में मग्न हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे शरीर की सुध नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगाया। प्रभु सहित भी लोकी बेदई, परे अवनी तन सुनी सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाई लियो उर लाई। हर्ष के साथ उठा करके हृदय से लगा लिया निषाद राज को। अब भगवान राम के लौटने की
अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है। नगर के लोग बड़े अधीर हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हो चुके हैं। सारे स्त्री और पुरुष दुबले हो चुके हैं और इधर उधर सोच करके विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम क्यों नहीं आए, श्री राम क्यों नहीं आए। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर जो लोग, जह तह सोच ही नारी नर, कृष्ण राम वियोग। सब नर नारी सोच रहे हैं कि राम के वियोग में है, एक दिन रह गया है। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो वे सब के सब चिन्ह भगवान के आगमन को जना रहे हो। भगवान जब आते हैं तो चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जनु, नगर रमये चहु फेर। कौशल्या और बाकी सारी माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता हो कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम आ गए हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद असौ सोई, आयु प्रभु शिर अनुज चुत, कहत चहत अब कोई। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। जब शुभ शकुन होते हैं तो दाहिने अंग फड़कते हैं। तो भरत जी के दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है और उसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है, हर्ष हो रहा है। और वे विचार करने लगे कि प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। और ये सोचते ही भरत जी के मन में बड़ा दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए, क्या कारण होगा जो राम नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बार ही बार, जानी सगुन मन हर्षति, लागे करन विचार। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत, फड़क रही है दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धो मोह बिसरायो। कि मुझे कुटिल जानकर कहीं राम ने मुझे बिसरा तो नहीं दिया, भुला तो नहीं दिया। मन में अपार दुख है। हाँ, लक्ष्मण बड़े धन्य हैं, बड़े बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। भरत जी सोच रहे हैं, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोही प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना।
जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बात तो ठीक ही है, भरत जी सोच रहे हैं, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक वो मुझे छोड़ सकते हैं, मेरा निस्तार कर सकते हैं, मुझसे छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक के अवगुण कभी नहीं मानते, है ना। भगवान जो है सेवक के अवगुण कभी नहीं मानते। वो दीन बंधु हैं और बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं। भगवान दीन बंधु हैं और बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं। अगर भगवान मेरे अवगुण देखेंगे तो फिर कैसे मैं उनको प्रसन्न कर पाऊंगा, कैसे उनको मैं वो मुझे पार लगाएंगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, किए पाप हैं इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी की हो, दृढ़ता जा मिल को पल भर उतारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ये माना धम है अपावन कुटिल है। भरत अपने आप को पतित कह रहे हैं कि माना कि मैं अधम हूं, लेकिन आप तो भगवान हैं। ये माना अधम है अपावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन नहीं भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम सब हैं हारे। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में
हम सब हैं हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। दुखी हो रहे हैं, बेसब्रे हो रहे हैं भरत, प्रतीक्षा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ सोच रहे हैं कि मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम अवश्य मिलेंगे। मुझे शुभ शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, लेकिन अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरा समान नीच कौन होगा। अगर 14 वर्ष पूरे बीत जाएंगे और फिर भी राम नहीं आएंगे और मैं जीवित रह जाऊंगा तो मेरे समान नीच कौन होगा। मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिली राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोही समाना। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयु जतु पोत। बैठ देखि कुशासन, जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, त्रसवत नयन जल जात। श्री राम के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। पवन सुत आई गयो जनुपोत। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते हुए देखा और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे हैं भरत जी। आंसू बह रहे हैं, राम राम कहे जा रहे हैं। उन्हें देखते ही हनुमान जी बहुत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, आंखों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी में बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करके घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मह बहु भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गन पाती। रघुकुल तिलक सिरज सुजत सुख दाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत।
सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको बहुत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। कौन हूँ? मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले, और मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता था। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं को जो है जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटउ उठी आदर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बुझी कुशलाता, तो कहूँ देऊं काह सुन भ्राता। क्या कहा भरत जी ने? हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं, मेरे दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए हैं। भरत जी बार बार कुशल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, भाई सुनो, तुम्हें मैं क्या दूं? तो इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ मेरे पास नहीं है। तुमने जो ये संदेश सुनाया है कि प्रभु राम आ रहे हैं, आ गए हैं, इससे बड़ा जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार करके देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋण नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी उतार नहीं सकता। अब तुम मुझे प्रभु का हाल सुनाओ। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखूं कछु नाही। नाही न तात उऋण मैं तो ही, मैं तुम्हारा कभी उऋण नहीं हो सकता। नहीं तात उऋण मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहू कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत के चरणों पर मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? तो हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं हनुमान जी से। हृदय में हर्ष नहीं समा रहा कि हनुमान जी ने क्या कह दिया कि आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। राम नाम प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। भरत चरण सिरु नाई, तुरित गयो कपि राम पई। कही कुशल सब जाई, हर्षि चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही भगवान राम के पास लौट गए और जाकर के उन्होंने सब कुशल कही। तब भगवान राम हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले, और इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई
कि रघुनाथ आ गए। श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठकर दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया और नगर निवासियों ने ये समाचार पाया तो सारे स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। भगवान राम के स्वागत के लिए दही, दूध, फल फूल, मंगल के मूल, तुलसी दल, सब वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई आ रही हैं। दधि दुर्बारो चन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एक कहे बुझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहां जिस दिशा में हैं, वे वैसे ही वहां से उसी दिशा में उठकर दौड़ते हैं। डर है कहीं देर ना हो जाए, कहीं राम आ गए हम देर से ना पहुंचे, इस डर से दौड़ के भाग रहे हैं, कहीं एक सेकंड के भी दर्शन चूक ना जाएं। बच्चों को और बूढ़ों को साथ नहीं लेके आते हैं क्योंकि वो धीरे चलेंगे, स्पीड कम हो जाएगी। बालकों को और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी पूरी शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी बड़ी निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल जो है बड़ा निर्मल हो गया। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। सरयू का जल निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मम प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिणी, निरखई गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित, करई सुमंगल गान। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ बड़े प्रसन्न होकर भरत जी बड़े प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए, उनका वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए चल पड़े हैं। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं। पता चल गया कि रघुनाथ विमान से आ रहे हैं। आकाश में मुंह ऊपर करके देख रही हैं विमान को और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। फेरी कोई काजर लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छवि से हुई मैं तो न्यारी। लक्ष्मी जी आओ, नजर उतारो
लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे प्रभु घर आए हैं आज मेरे प्रभु घर आए हेरी कोई काजर लाओ री इन्हें काला टीका लगाओ री उनकी छवि से हुई मैं तो न्यारी लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे प्रभु घरे आए हैं। तो रघुनाथ जी आ गए हैं। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं, उसे देखकर हर्षित होकर मंगल गीत गा रही हैं। रघुनाथ जी पूर्णिमा के चांद हैं और अवधपुर समुद्र है, और जो इस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है, इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखा रहे हैं। विमान पर बैठे बैठे भगवान वानर साथ में हैं, सबको क्या कर रहे हैं? अयोध्यापुरी दिखा रहे हैं। कहते हैं हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो ये पुरी, ये अवधपुरी पवित्र है, ये देश सुंदर है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर ये देशा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ ये प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, वैकुंठ को ही सब कोई सुप्रीम मानता है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि अवधपुरी के समान मुझे वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। ये बात, ये भेद कोई कोई विरले ही जानते हैं। ये भेद कोई कोई विरले ही जानते हैं। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा,
लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसे ही निष्ठा और भक्ति हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं अवधपुरी को देख करके। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे समीप निवास पा जाते हैं, सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी बड़ाई कर रहे हैं, वे अवश्य ही धन्य है। अति कपि मोहु इहा के बासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि, हर्षे सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेहु, उतरे भूमि विमान, उतरे कहू प्रभु पुष्प कही, तुम कबुएर पही जाऊं, प्रेरित राम चले सो, हर्षु बिरहु अतिताहू। कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतारने के लिए कहा और वे पृथ्वी पर उतरे। विमान से उतर कर भगवान ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला गया और उसे स्वामी के पास जाने का हर्ष भी है और भगवान राम से बिछुड़ने का दुख भी है। भरत जी के साथ सब लोग आए और श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। भगवान ने वामदेव वशिष्ठ सभी मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर अब मिलने लगे। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखें प्रभु मही धरि धनुषायक। समय हो गया है, लेकिन ये तो ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन हम छोड़ना पड़ेगा। भगवान अयोध्यापुरी पहुंच गए हैं, तो अगर समय हुआ तो थोड़ा हम कल चर्चा करेंगे। अगर कोई लोग हुए सुनने वाले तो कल चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर। कल दीपावली का दिन है, भगवान राम पहुंचेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।